नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था, जो हमारा विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके आगे जो हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एक रोटी और दो वाक्य में और है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अवयव। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है और क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले 16 नंबर की, तब उसके बाद 17 नंबर देखते हैं। व्याख्या है, एक रोटी और दो वाक्य में और विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या ना बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस वाक्य में जो ये दिया है, एक रोटी और दो, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें संख्या नहीं बताई गई है, अनिश्चित है ये, तो निश्चय नहीं किया गया है कि इस और कितनी रोटी दो, बस कहा है एक और रोटी दो। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या ना बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ हो गया, और हो गया, बहुत हो गया, हर एक, प्रत्येक हो गया, कई और इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो इसमें से हमें बताना है कि लूट जो है वो किससे निर्मित विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है लूटना, ऑप्शन बी हमारा लुटाना, ऑप्शन सी हमारा है लुटेरा, ऑप्शन डी हमारा लुटना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, लूट से हमारा लुटेरा बन जाता है। ठीक है, लूट से हमारा लुटेरा बन जाता है, ये हमारा विशेषण हो जाता है। अब इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुसुम का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है कुसुमता, ऑप्शन बी है कुसुमित, ऑप्शन सी है कुसुमती, ऑप्शन डी है कुसुमलता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी, कुसुमित। कुसुमित जो हमारा कुसुम का विशेषण हो जाता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषता मतलब सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता, मतलब जैसे गुण हुआ, दोष हुआ, संख्या हुआ, परिणाम हुआ आदि, जो इन सब की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे काला, बड़ा, लंबा, एक, दो आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है लड़का भजन गा रहा था, ऑप्शन बी है मैंने उसको बुलाया, ऑप्शन सी है वह सुंदर लड़का आया, तो और ऑप्शन डी है उसने भजन नहीं सुनाया। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इस वाक्य में हमारा विशेषण का प्रयोग हुआ है और वह विशेषण है कौन, ये जो सुंदर हमारा है ये हमारा विशेषण हो जाता है। ठीक है, इस वाक्य में सुंदर हमारा विशेषण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें क्या पूछा, नहीं हुआ है। ये नहीं का हमें ध्यान रखना होता है एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो हमारा इसी की वजह से गलत हो जाता है। हम नहीं तो पढ़ते हैं लेकिन हम नहीं का ध्यान नहीं देते, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम जो सही नहीं होता उससे सही करके चले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह चांदी की खोटी है। ऑप्शन ए हमारा है यह चांदी खोटी है। ऑप्शन बी हमारा है लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, ऑप्शन बी हमारा है। ऑप्शन सी हमारा है जंगली जानवर
आक्रामक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा है भगवान कृपा करते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारा विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। भगवान कृपा करते हैं, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जो ये चांदी खोटी है इसमें जो खोटी दिया है और दूसरे ऑप्शन में लखनऊआ दिया है और तीसरे ऑप्शन में जंगली, ये जो तीनों है ये क्या है हमारे विशेषण हैं। तो इन तीनों वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए हमारा है आर्ष, ऑप्शन बी हमारा ऋषिकल्प, ऑप्शन सी हमारा ऋषि तुल्य, ऑप्शन डी हमारा है ऋषिवत। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए आर्ष हमारा सही हो जाता है। ऋषि संज्ञा शब्द है और आर्ष इसका विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? जो ये ऑप्शन में दिया गया है इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए है छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है हरा पीला, ऑप्शन सी है 2 3, ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसी युग्म में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ये तीनों ऑप्शन में हमारा विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? फिर से हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्कृष्ट, ऑप्शन बी हमारा निकृष्ट, ऑप्शन सी हमारा धृष्ट, ऑप्शन डी हमारा विषाद। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है विषाद, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इसी में हमारा विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द में विशेषण, और विशेषण में कौन गुणवाचक विशेषण है, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है। विषाद क्या है? संज्ञावाचक, और संज्ञावाचक में क्या है? भाववाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में विशेषण पद है। ऑप्शन ए हमारा उपासना, ऑप्शन बी हमारा उद्गार, ऑप्शन सी हमारा आयत लोचना, ऑप्शन डी हमारा है वंदना। तो इसमें से जो ऑप्शन सी हो जाता है ये हमारा विशेषण पद है, आयत लोचना। ठीक है, और जो शेष है उपासना, वंदना, उद्गार, ये क्रियापद हैं। ये तीनों हमारे क्रियापद हैं। ठीक है, और ये आयत लोचना मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी आंखों वाली। क्या होता है आयत लोचना? मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में विशेषण शब्द है, तो इसमें से बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा लड़कपन, ऑप्शन बी हमारा उचित, ऑप्शन सी हमारा है कठोरता, ऑप्शन डी हमारा है घबराहट। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उचित जो हमारा है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और लड़कपन और कठोरता और जो घबराहट है ये तीनों ऑप्शन हमारे संज्ञा है, और संज्ञा में कौन से हैं? भाववाचक संज्ञा के हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा स्त्री, ऑप्शन बी हमारा स्त्रीय, ऑप्शन ई हमारा स्तैण, ऑप्शन डी हमारा स्त्रैण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा स्त्रैण सही हो जाता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रश्नगत विकल्पों में स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा। शब्दों में प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। शब्दों में प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। अब इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये लाइन जो है हमारी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय के योग से कृदंत विशेषण एवं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय के योग से तद्धितांत विशेषणों का निर्माण होता है। क्या कहा है? क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय के योग से कृदंत विशेषण और
जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण है इनमें तद्धित प्रत्यय के योग से तद्धितांत विशेषणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विशेषण बताइए। इन ऑप्शन में विशेषण क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्षम्य, ऑप्शन बी हमारा फेन, ऑप्शन सी हमारा शिक्षा, ऑप्शन डी हमारा भ्रम। जिसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। क्षम्य जो हमारा है वो एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, और क्षम्य किससे निर्मित है, क्षमा से ही क्षम्य बना है। क्षमा हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा है और संज्ञा से ही विशेषण बनाया गया है और क्षमा का विशेषण क्षम्य हो जाएगा। 28 नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें से ऑप्शन ए है शासन, ऑप्शन बी हमारा अनुशासन, ऑप्शन सी हमारा अनुशंसा, ऑप्शन डी हमारा अनुशासित। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, अनुशासित। अनुशासित हमारा विशेषण हो जाता है। और जो ये अन्य विकल्प हैं ए बी सी, ये तीनों हमारे संज्ञा हो जाते हैं, ये हमारा विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा विशेष, ऑप्शन सी हमारा सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है अव्यय। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, विशेषण है। जैसा क्या है वो विशेषण है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 30 नंबर, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अभ्यासी, ऑप्शन सी है आभास, ऑप्शन डी है हमारा आभासित। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अभ्यासी। अभ्यासी ही हमारा अभ्यास का विशेषण हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या लगाया गया, कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय लगाकर ही, अभ्यास में ई प्रत्यय लगाकर इसका विशेषण बनाया गया है, अभ्यासी। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। निशा का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए हमारा निशाचर, ऑप्शन बी हमारा निशीथ, ऑप्शन सी हमारा निशांत, ऑप्शन डी हमारा है नैस। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, नैस हमारा निशा का विशेषण रूप हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रश्नगत विकल्पों में निशा का विशेषण रूप नैस होगा, जबकि निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला। कभी कभी ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं दिया जाता, उसमें भी कभी पूछ लेगा कि रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहा जाता है। ठीक है, और निशीथ से क्या तात्पर्य है, मध्य रात्रि से, तथा निशांत से तात्पर्य है निशा की अंत, यानी रात का चौथा पहर। तो ऐसे भी पूछ लेगा कि रात का चौथा पहर क्या होता है, निशांत होता है। ठीक है, अब इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए है आलसी, ऑप्शन बी हमारा आलस्य, ऑप्शन सी हमारा आलस, ऑप्शन डी हमारा आलसी। तो इस ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, इसमें ई प्रत्यय लगाकर आलसी बनाया गया है। ठीक है, आलस का आलसी बनाया गया है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। चर्चा शब्द से बना विशेषण। ऑप्शन ए है चर्चाएं, ऑप्शन बी हमारा चर्चा, ऑप्शन सी हमारा है चर्चित, ऑप्शन डी हमारा चर्या। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, चर्चित हमारा चर्चा का विशेषण हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है पथरीला, ऑप्शन बी हमारा है नमकीन, ऑप्शन सी हमारा बर्फीला, ऑप्शन डी हमारा है नमक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी इसमें 34 नंबर में ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये हमारा विशेषण नहीं है, जबकि ये तीनों हमारे विशेषण हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए है शीतलता, ऑप्शन बी हमारा बल, ऑप्शन सी हमारा है नया, ऑप्शन डी हमारा वृद्धि। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, नया जो हमारा है वो विशेषण है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए हमारा है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी हमारा उपासना, ऑप्शन सी हमारा आश्वासन, ऑप्शन डी हमारा है अपेक्षा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा ऐतिहासिक सही हो जाता है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाकर ही ऐतिहासिक बनाया गया है। तो इतिहास हमारा संज्ञा होकर संज्ञा हुआ और उसमें एक प्रत्यय लगाकर ही उसका विशेषण बनाया गया है ऐतिहासिक। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। प्रमुख शब्दों से बने विशेषण शब्द हैं। कौन कौन से? ये इधर विशेष है और इधर विशेषण है, इधर विशेष है इधर विशेषण। तो पहला क्या हमारा? इतिहास। इतिहास से क्या बना? ऐतिहासिक। उपासना से उपास्य, और आश्वासन से आश्वस्त, और चौथा क्या है? अपेक्षा से अपेक्षित, अग्नि से अग्नेय, लक्षण से लाक्षणिक। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना है, इन सबको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे। अब इसके आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक के नीचे क्या लगा है? रेखांकित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा क्रिया, ऑप्शन डी हमारा विशेषण। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। धार्मिक क्या है? विशेषण है। ठीक है, कहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा धार्मिक जो हो जाता है वो विशेषण हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए है मजहब, ऑप्शन बी हमारा है नैतिक, ऑप्शन सी है पीड़ा, ऑप्शन डी है अज्ञान। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नैतिक जो हमारा है वो विशेषण हो जाता है। और नैतिक बना किससे है? नीति से। नीति से ही हमारा नैतिक बना है। और नीति में इक प्रत्यय लगाकर ही नैतिक बनाया गया। और नीति हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा में हम इक प्रत्यय लगा के उसका विशेषण बना देते हैं नैतिक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। वहां भयंकर दुर्घटना हुई। भयंकर के नीचे क्या है? रेखांकित। रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन ए हमारा विशेषण, ऑप्शन बी हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी हमारा प्रविशेषण, ऑप्शन डी हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, विशेषण। भयंकर हमारा क्या है? वो विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये दुर्घटना की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि दुर्घटना जो बहुत भयंकर तरीके से हुई है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 40 क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन। विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हमारा लजीला, ऑप्शन बी हमारा लाडला, ऑप्शन सी हमारा लांछन, ऑप्शन डी हमारा लापता। ऑप्शन सी हमारा जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी और जो ऑप्शन है वो हमारे विशेषण से रिलेट करते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा श्रव्य, ऑप्शन बी हमारा सर्व, ऑप्शन डी हमारा गर्भ, ऑप्शन सी है गर्भ, ऑप्शन डी है भव्य। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ये गर्भ जो है हमारा वो विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे विशेषण हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में नहीं हुआ? पहले हम वाक्य देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी हमारा वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी हमारा वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऑप्शन डी हमारा वह परिश्रमी भी है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाता है। इसी में ही विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान में रखना है कि नहीं। तो अब इसके आगे देख लेते हैं हम हमारा 43 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है वरदान, ऑप्शन बी हमारा है वरद, ऑप्शन सी हमारा है वरदायक, ऑप्शन डी हमारा है वरणी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वरदान जो हमारा है वो विशेषण शब्द नहीं है, जबकि ये विशेष पद है। अब इसके आगे देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बहुरूपिया, ऑप्शन बी हमारा बातूनी, ऑप्शन सी हमारा बादामी, ऑप्शन डी हमारा बांका। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यही हमारा बहुरूपिया जो है ये हमारा विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? मतलब पवित्रता दिया है तो पवित्रता किससे बना है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है पाक, ऑप्शन बी है पवित्रात्मा, ऑप्शन सी है पवित्र, ऑप्शन डी है पवित्रतम। तो इसमें से जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पवित्र से ही पवित्रता बनी है। ठीक है, पवित्रता का ही विशेषण पवित्र होता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द का शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है प्रति विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, विशेषण दर्शाता है। उन्नति क्या दर्शाता है? विशेषण दर्शाता है। जैसे राम उन्नति पथ पर अग्रसर है। क्या है? राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो ये हमारा विशेषण को दर्शा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में जो राम की विशेषता के लिए बताया जा रहा है वह उन्नति कर रहा है। ठीक है, राम की विशेषता के लिए क्या बताया जा रहा है? उन्नति। तो ये हमारा विशेषण हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ऑप्शन ए हमारा विशेष, ऑप्शन बी हमारा विशेषण, ऑप्शन सी हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी हमारा संज्ञा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये क्या है? सुहावना विशेषण शब्द है। ये मौसम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, मौसम कैसा है ये हमें बता रहा है कि मौसम सुहाना है। ठीक है, तो ये मौसम की विशेषता बता रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए है सालों, ऑप्शन बी है लौटा, ऑप्शन सी है प्रवासी, ऑप्शन डी हमारा है पति। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, प्रवासी। तो प्रवासी हमारा विशेषण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पति के बारे में व्याख्या कर रहा है कि पति क्या है? प्रवासी है। ठीक है, तो ये हमारा विशेषता हो जाती है पति की कि पति प्रवासी है। ऑप्शन 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा अजय, ऑप्शन बी हमारा अजित, ऑप्शन सी हमारा आकर्म, ऑप्शन डी हमारा अनुशंसा। इसमें से जो ऑप्शन बी सही हो जाता है, अजित। अजित हमारा विशेषण शब्द है, जबकि जो ये तीनों ऑप्शन हमारे हैं अजय, आकर्म, अनुशंसा, ये तो तीनों हमारे विशेष शब्द हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये देखिए 4 एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं और यूपीएसआई में 2 बार पूछे गए हैं। 2021 में थर्ड शिफ्ट में एक तो 30 को पूछा गया और एक 28 को पूछा गया, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है आंतरिक, ऑप्शन बी हमारा अंतर, ऑप्शन सी हमारा अग्नेय, ऑप्शन डी हमारा अधिकारी। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। ये हमारा विशेषण नहीं है। क्या है? विशेषण नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये नहीं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, नहीं भूलना है, नहीं को नहीं भूलना है, इसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं। सही होते हुए भी, सही जानते हुए भी हम क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो इसको हमें बखूबी ध्यान रखना है, नहीं को। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही था हमारा? बी, अंतर हमारा सही था। ये विशेष शब्द नहीं है, क्योंकि अंतर से हम आंतरिक बनाते हैं, तो जब आंतरिक बनाते हैं तो हमारा विशेषण शब्द हो जाता है। ठीक है,
अंतर हमारा क्या है, विशेष से है ना कि विशेष है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।